हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 58 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो पॉम है ऑन किलिंग ए ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके पोइट हैं जीव पाटिल। जीव पाटिल जो कि इंडियन पोइट हैं, पेंटर भी रहे हैं और साथ ही साथ वो फिजिशियन भी रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जो ग्रीन मूवमेंट का था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्लियर। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आप इनको नेचुरलिस्ट कह सकते हो, प्रकृति प्रेमी कह सकते हो। और इस पोएम जो आपकी है, इस पोएम के माध्यम से भी उन्होंने आपको एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारे लिए ट्रीज जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे कि हम हैं। यानी जैसे हमें पेन होता है, ऐसे ट्रीज को भी पेन होता है जब उनको हम काटते हैं, उनको हम मारते हैं। क्लियर। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों क्या दिया गया है। इन दिस पोम द पोइट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री। इस जो ये पोम है, इसमें जो पोइट हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक ट्री को मारने का प्रोसेस क्या है। ठीक है। इसमें जो पोइट है वो कहते हैं, द पोइट सेज दैट किलिंग अ ट्री इज अ डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। कि एक पेड़ को मारना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। यानी वहाँ पर वो कहते हैं कि जस्ट बाय कटिंग द ब्रांचेज और कटिंग इट्स स्टेम इज नॉट इनफ टू किल अ ट्री। ये इनफ नहीं है एक पेड़ को मारने के लिए कि उसकी ब्रांचेस काट दो, उसकी स्टेम काट दो। वी नीड टू कट आउट द रूट एंड ड्राई इट इन द सन सो दैट इट इज डिस्ट्रॉयड। उसकी रूट्स हैं मेन, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं, उनको निकाल कर उनको ड्राई करना, तब एक पेड़ जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है। सो सिंपली स्टैबिंग इट विद नाइफ इज नॉट इनफ टू किल इट। ठीक है। केवल इसको एक नाइफ से काट देना, एक्स से काट देना इज नॉट इनफ इट, बिकॉज इट हैज़ ग्रोन ऑन नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ एंड ईयर ऑफ सनलाइट वाटर एंड एयर। तो क्या कहते हैं कि इसको अगर हम रूट्स नहीं निकालते हैं तो अर्थ से न्यूट्रिएंट लेता रहता है, सनलाइट लेगा, वाटर लेगा, एयर लेगा। ठीक है। और फिर से क्या होगा, फल फूल जाएगा। सो हैकिंग ए ट्री विद अ नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग इट्स बो मे कॉज पेन टू द ट्री। कि इसकी ब्रांचेस को काटना, कुल्हाड़ी से, चाकू से स्टेम को काटना, वो केवल इसको पेन देगा, इसको किल नहीं करेगा। ठीक है। सो but is not enough to bring it down. New green twigs will grow again from the bleeding bark and expand again to the former size. इसकी जो ग्रीन ट्विग्स हैं वो फिर से ग्रो कर जाएंगी, जो स्टेम होती है वो नरिशमेंट लेके फिर से ग्रो कर जाएंगी फ्रॉम द ब्लीडिंग बार्क्स। ब्लीडिंग बार्क्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ब्लीडिंग बार्क्स होती है ना, जैसे ब्लीडिंग का मतलब होता है ब्लड निकलना, बार्क्स होता है वो जो स्टेम होती है। तो अगर जैसे हम अपनी स्किन पे चाकू मारेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। इसी तरह जब हम स्टेम की ऊपर जो है कुल्हाड़ी मारते हैं तो उसमें से भी ब्लीडिंग होती है, जो सैप होती है प्लांट्स के अंदर, जो उसके अंदर का मटीरियल है वो बाहर निकलता है, तो वही उनके लिए क्या है, ब्लीडिंग है। तो उनकी केवल क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। एंड एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइज, एक्सपेंड कर जाएंगे दोबारा से न्यूट्रिएंट्स लेके टू इट्स फॉर्मर साइज का मतलब होता है पहले जैसे वो थे। He says to kill a tree completely it has to be tied with a rope and snap. ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर एक ट्री को कम्प्लीटली आपको जो है किल करना है तो यू हैव टू टाइड विद रोप, उसको रोप से बांधना है, स्नैप इट एंड इट्स रूट हैज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ। और उसकी जो रूट्स हैं उनको जड़ से बाहर उखाड़ देना है। दैट एंकर इट, जो इसको ज़मीन में पकड़ के रखती हैं। वंस द लाइफ सोर्स द रूट इज एक्सपोज द ट्री बिकम वीक। एक बार जो लाइफ सोर्स है, लाइफ सोर्स किसको कहा गया है, रूट्स को, वो एक बार अगर उखड़ जाती हैं तो प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। स्लोली इट विल स्टार्ट टू टर्न ब्राउन। धीरे धीरे ये जो है ब्राउन जो है क्या होता है, सूखने के बाद वो ब्राउन होने लगता है ना ग्रीन से। विद ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट, इसकी सारी अंदर की सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी। द एक्सपोजर टू सन एंड एयर विल लीव द रूट्स वल्नरेबल टू ऑल इम्पैक्ट ऑफ वेदर विच विल अल्टीमेटली वीकन द ट्री एंड किल इट। तो क्या होगा, ये सन एयर के कांटेक्ट में रहेगा और जो रूट्स हैं वो सारा जो है एक तरह से वेदर का इम्पैक्ट खो देंगी, यानी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा और जिससे पेड़ वीक हो जाएगा और मर जाएगा लास्ट में। तो ये एक पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे पेड़ को मार सकते हैं। ठीक है। नाउ यू हैव टू रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको जो एक्सट्रैक्ट है उसको रीड करना है और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर करेंगे।
सो हैक एंड चॉप, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, हैक एंड चॉप दैट बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक प्लांट जो है उसको हैक करना और चॉप करना, चॉप का मतलब क्या होता है, चॉपिंग जैसे होता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, हैक का मतलब होता है कटिंग रफली, एक प्लांट की ब्रांचेस तोड़ देते हैं, है ना, उसको उसके ऊपर ऐसे तेज़ कुल्हाड़ी से उसके ऊपर मार देते हैं, तो ये मतलब होता है हैक का। तो एक प्लांट को जब हम काटते हैं या चॉप करते हैं तो केवल ये काफ़ी नहीं है उसको मारने के लिए, नॉट सो मच पेन विल डू, ठीक है, केवल ये उसको क्या करेगा, उसको केवल पेन देगा, उसको केवल उसके अंदर केवल पेन होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और जो उसके अंदर से जो सैप निकलेगी मारने के बाद वो हील अप हो जाएगी। जैसे हमारे अंदर अगर कोई वुंड हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो वो फिर से हील अप हो जाता है ना, भर जाता है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी अगर उसको हम ऐसे मार देंगे, एक्स के साथ उसके तने पे मार देंगे, उसकी ब्रांचेस को मार देंगे, तो क्या होगा, वो हील अप हो जाएगा, वो फिर से जो है दोबारा ग्रो कर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और अगर हम उसकी जो है क्या करते हैं, उसको तने को काट देते हैं तो उसके जो ग्राउंड है वहाँ से उसकी ग्रीन ग्रीन टहनियाँ जो है वो ग्रीन ट्विग्स वो निकलने लगेंगी। यानी काटना जो है सफिशिएंट नहीं है एक जो पेड़ है उसको मारने के लिए। मिनिएचर बो, ठीक है, तो जो छोटी छोटी जो हैं ट्विग्स वो ग्रो करेंगी। वाइल इफ अनचेक विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और अगर आपने उनको दोबारा से नहीं काटा, यानी छोटी छोटी टहनियाँ निकलने लगी, फिर से उनको नहीं काटा, तो फिर वो पहले जैसा ही बड़ा पेड़ जो है वो बन जाएगा। तो ये जो है पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेंजा इम्प्लाइज दैट, स्टेंजा जो है क्या इम्प्लाई करता है, दैट अ ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट, ट्री जो है वो ग्रो कर जाता है यदि आप उसको काट भी देते हो। ट्रीज कैन बी कट बाय अ जैब ऑफ नाइफ, ठीक है, एंड ट्रीज विल बी एवरीवेयर इफ नॉट कट, एंड मिनिएचर ट्री कैन बी ग्रोन फ्रॉम द मेन ट्री। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे स्टेंजा में बताते हैं कि ए ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट, एक ट्री जो है वो दोबारा से ग्रो करता है अगर हम उसको काट देते हैं, केवल किसी भी तरह से उसको मारो, चाहे ब्रांचेस को काटो, कुछ भी करो, वो दोबारा ग्रो कर जाएगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड इज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील, तो देखो इसमें एल्ट्रेशन जो है, एलिट्रेशन हो रहा है ना, इसमें रिपीटिशन ऑफ साउंड है, ब्लीडिंग बार्क विल हील, तो इसमें क्या है, एलिट्रेशन है, रिपीटेड साउंड, दैट इज एलिट्रेशन। थर्ड है एज पर द एक्सट्रैक्ट वर्ड मिनिएचर डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, तो जो वर्ड है मिनिएचर वो किसको कॉरस्पॉन्ड नहीं करता, तो मिनिएचर का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, तो लिटिल भी छोटा होता है, बेबी भी छोटा होता है, वेरी स्मॉल भी, ओवरग्रोन जो है वो इसको जो है इसके कॉरस्पॉन्ड में नहीं है, ओवरग्रोन। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर, और बी जो है क्या होगा, एलिट्रेशन, और ए का जो है ये फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिए गए हैं आपको 3 क्वेश्चंस जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री एंड व्हाट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू इट, तो पोएट के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट क्या है ट्री का, एंड कौन इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ऑफ द पोएम इज इट्स रूट्स, तो पोएम के अकॉर्डिंग जो है रूट्स वो इसके सेंसिटिव पार्ट है, दे कंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, उन्हीं के अंदर जो है ट्री की एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट लीड्स टू द किलिंग ऑफ अ ट्री, ट्री जो है कब डेथ होती है उसकी,
वन ट्री इज अपरूटेड, यानी उसको जब उसकी रूट्स को निकाल लिया जाता है, इट्स रूट्स गेट डैमेज देन इट्स लीड्स टू द किलिंग ऑफ ट्री। तो इसकी रूट्स जब डैमेज हो जाती हैं तब जो है उसकी जो ट्री है वो उसको क्या होता है, वो किल हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे इन दिस पोएम। इस पोएम में जो है क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं पोएट। द पोएट कन्वे द मैसेज दैट ट्रीज आर लिविंग बींग्स जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जिस तरह दूसरे जो जीव हैं वो जिंदा हैं, उनको दर्द होता है, ठीक है, तो जहाँ पे ट्रीज भी जो हैं वो क्या हैं, वो भी लिविंग बींग हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही अच्छी सी वर्कशीट, ठीक है, जिसमें आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिला दैट ट्रीज दे आर द लाइफ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।